चैप्टर है वो क्लास 12th के लिए है, तुलसीदास का। इनका जन्म जो है 1532 में हुआ था और मृत्यु जो है कहा जाता है 1623 में हुई थी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और कहा जाता है कि यह अवधि में जो है इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं और बहुत जो है राम भक्त थे एक तरीके से। अगर मैं भक्ति काल की बात करूँ तो दो जो है एक तरीके, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि दो शाखाएँ थी। एक जो है भक्ति काल में जो है कौन कौन सी शाखाएँ थी आपको अगर याद हो तो, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में वो लोग थे जो बिना रूप रंग के देखे जो है भक्ति करते थे, और सगुण भक्ति में दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक जो है राम की भक्ति करते थे और दूसरे कृष्ण की भक्ति। कृष्ण भक्त जो थे, कृष्ण भक्त में आप सूरदास को देखते हो और राम भक्त में किसको देखते हो आप, तुलसीदास को देखते हो। तो तुलसीदास के बारे में आप पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले में के राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर नाम का जो है गांव है, वहाँ पे हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि जब हम विद्वानों की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है एक जगह पे इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने बारे में पर्टिकुलर कहीं लिखा नहीं है, अलग अलग जगह, इसीलिए जो है एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये जगह जो है बांदा या जिला जो है, आपको अगर पता हो तो ये कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास का जो बचपन है वो बहुत कष्ट में बीता था। बालपन में ही, बचपन में ही इनके माता पिता से इनका बिछोह हो गया था। ये अलग हो गए थे कुछ कारणों की वजह से। यहाँ तक कहा जाता है कि ये जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था उस नक्षत्र में जो के बच्चों को जो है त्याग दिया जाता है, इसीलिए इनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप बस इतना ही याद रखिए कि माता पिता से बिछोह हो गया था, अलग हो गए थे, जिससे इन्हें भिक्षाटन का मतलब क्या होता है कि भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ा था। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए विवश हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु नरहरिदास की कृपा इन पे हुई और उन्होंने ही इन्हें राम भक्ति का जो मार्ग है वो बताया था। राम भक्ति में जो है दीक्षित किया था इस मार्ग पे एक तरीके से। गुरु इनके कौन है, नरहरिदास है। तो कुछ चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि माता पिता का बिछोह हो गया, भिक्षाटन करके जो है इनका वो रहा। 1532 में जो है जन्म बांदा जिले में राजापुर गाँव में हुआ था। और रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली से इनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होना। तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप सबको पता है तो। रत्नावली जो है एक बार अपने मायके जाती है, वहाँ पे तुलसीदास इनके पीछे पीछे चले जाते हैं और रत्नावली जो है इन्हें जो है धिक्कारती है। क्या कह के, लाज न आवत आपको दौड़ो आहू साथ, मतलब कि आपको लज्जा नहीं आती है, मेरे साथ दौड़े दौड़े चले आए। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, यहाँ पे है कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूँ आपको हे नाथ, हे मेरे पति परमेश्वर। अस्थि चर्मय देह म, मतलब कि अस्थि रूपी है चमड़े की देह है। तामो ऐसी प्रीति, मतलब इस अस्थि में जो एक दिन जो है खत्म हो जाएगा शरीर, उसमें आपकी ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में होत न भवभीति। अगर ऐसा प्रेम अगर श्री राम से होता तो फिर आपको डर ही किस बात का होता। ठीक है, तो जब ये जो है लाइनें जो है कहा जाता है कि इनकी पत्नी ने इनको बोली थी, तो इसके बाद जो है इन्होंने जो है अपना एक तरीके से ग्रह छोड़ दिया था, ग्रह त्याग कर दिया था, राम भक्ति में जो है ये लीन हो गए थे। इसके बाद किंतु इसका प्राप्य प्रमाण नहीं मिलता। ये इसका कुछ एक बेसिकली अलग अलग जगहों पे पद मिलते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं ना कि प्रमाण नहीं है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी गए, चित्रकूट गए, अयोध्या गए, तीर्थों पे भ्रमण करते रहे और जो है अपनी जो है रचनाएं करते रहे। 1574 में इन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना लिखी जिसे आज तक याद किया जाता है, रामचरितमानस, जिसके रचयिता तुलसीदास है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, भगवान राम की कहानियाँ सुनी होगी, वो सारी कहाँ पे, रामचरितमानस में लिखी गई है। ठीक है, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा था। ठीक है, बाद में वे काशी में रहने लगे और उनका निधन भी जो है वहीं हुआ था 1623 में। इसके आगे पढ़ते हैं कि तुलसीदास को लोक मंगल की साधना के कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपनी रचना लिखी है रामचरितमानस, उसमें उन्होंने राम को आदर्श बेटा दिखाया है, आदर्श राजा दिखाया है, एक अच्छा इंसान दिखाया है, जिसको एक टारगेट किया जा सकता है ना कि लोगों के मन में जो नायक की भावना है वो कैसी होनी चाहिए, राम जैसी होनी चाहिए। तो लोक मंगल की साधना मतलब कि लोगों की भलाई के लिए इन्होंने सारे काम किए। उनमें समन्वय का कवि भी कहा जाता है कि मतलब बैलेंस बनाकर हर चीज़ में चलते थे। क्लियर। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा रहा है। मानव प्रकृति, जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव इनके ऊपर रहा है, जिसका इस्तेमाल इन्होंने रामचरितमानस के लोक जीवन मतलब जो आम जनता है उसके जीवन को व्यक्त करने के लिए जो है दिखाया है। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मर्म
स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ रही है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उन्होंने जो है कहाँ लिखी वो चीज़ें, कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त की है। ये इनकी अलग अलग कविताओं के जो है संग्रह हैं। ठीक है, मानस हो गया, कवितावली, गीतावली। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय मतलब कि एक तरीके से शिष्टाचार के जो है पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध दोनों ही दिखता है। आगे चलते हैं कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन, भाषा सबकी विविधता है। एक ही जैसी चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी है। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है सिलेबस में इनकी जो है दो अलग भाषाओं में जो है रचना है। एक जो पहली रचना है वो अवधी भाषा में है और दूसरी जो है वो जो है ब्रज भाषा में है। तो इनमें वैरायटी देखने को मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में की गई है। मतलब कि पहले आपको 4 लाइनें देखने को मिलती है, उसके बाद जो है 2 लाइनों का दोहा देखने को मिलता है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका पद शैली में है, पदों में लिखी गई है। ठीक है, तो दोहावली जो है दोहा संकलन में लिखी गई है। कवितावली में कवित और सवैये छंद है। तो अलग अलग वैरायटी आप देख सकते हैं, हर रचना में इनकी है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में इनका असाधारण अधिकार था। मतलब बहुत अच्छी तरीके से दोनों लैंग्वेज को यूज़ करना जानते थे। ठीक है, तुलसीकृत 12 कृतियाँ प्रमाणिक मानी जाती है, जिनका जो है जो हमें प्रूफ मिलती है एक तरीके से, जो किताबें हमें ओरिजिनल रूप में मिलती है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये इनकी बहुत फेमस रही हैं। चलिए अब आपकी चैप्टर पे चलते हैं कि चैप्टर के में जो है कौन सी है। ये इनका जीवन परिचय था, जो आपको पेपर में लिखने को भी आता है कई बार, जीवन परिचय, इसीलिए जो है बताया गया है। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और छंदों को रामचरितमानस, ये जितनी भी दोहा और चौपाई छंद है, पहला वाला जो पोर्शन है वो रामचरितमानस का एक हिस्सा है, अयोध्या कांड, उससे लिया गया है। ठीक है, उसके अंदर से जो है कुछ पद आपको यूज़ किए गए हैं। ठीक है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, रामचरितमानस जो किताब है उसमें एक समझ लीजिए चैप्टर है अयोध्या कांड, उसका कुछ हिस्सा आपकी बुक में, आपके सिलेबस में लगाया गया है। इन संदों में राम के वन गमन के पश्चात, वन जाने के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि भरत कैसा सोचते हैं, क्या उनकी हालत होती है। और भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति कितना प्रेम है, अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहे हैं। मन से कभी नहीं उनका रिश्ता तोड़ा है, मन कभी नहीं तोड़ते थे भरत का। ठीक है, जैसा भरत कहते थे वैसे ही वो ज़्यादातर सुन लेते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका। दोनों में इतना प्रेम था कि जो भाग्य है, जो विधाता है, उसको भी जेलसी हो गई। वो भगवान ही उनके प्रेम को नहीं बर्दाश्त कर पाया, जिसकी वजह से माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। मतलब उनकी जो माता कैकेयी थी वो वही तो वजह बनी राम और जो है भरत के अलग होने का। तो माता के रूप में व्यवधान, रुकावट डाल दी उनके प्रेम में, दोनों को दूर दूर कर दिया। ठीक है, राम के वन गमन के से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके आगे हम पदों पे चलते हैं। भरत राम का प्रेम, जिसमें टाइटल ही दे रखा है। यहाँ पे आपको वो सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पे जो है बेसिकली भरत जो है वो राम को जो है वापस जो है लाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे भरत को जो है कुछ कहने के लिए कहा जाता है, गुरु कहते हैं। तो यहाँ पे भरत क्या कहते हैं, देखो, पुलिक शरीर, मतलब उनका शरीर क्या, पुलकित हो उठता है, खुशी से जो है क्या एक्साइटेड हो जाते हैं। सभा भय ठाड़े, पूरी सभा में वो ठाड़े होते हैं, खड़े होते हैं। नीरज नयन, नीरज नयन का क्या मतलब है, नीरज किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। तो कमल रूपी नयन नेह जल बाड़े, नेह जल बाड़े का मतलब क्या, प्रेम रूपी जो जल है उनकी आंखों में जो है पूरा भर आता है। अब यहाँ पे देखिए नीरज नयन में कौन सा अलंकार है, कमल रूपी नयन है तो रूपक अलंकार है, और नीरज नयन है जब न वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी है। दो दो अलंकार देखिए एक ही उसमें आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भरत बोलते हैं कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, मतलब उनके गुरु ने ही पूरा कर दिया है, अर्थात जो मैं कहना चाहता था वह तो उन्होंने कह ही दिया है ना। क्या कहा है, यही ते अधिक कहो मैं कहा। भरत कहते हैं कि इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे स्वामी ने तो सब कुछ ही जान लिया है। मैं जानू निज नाथ सुभावा, नाथ यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, राम के लिए यूज़ किया गया है कि, और मैं जो है भरत अपने लिए कहते हैं कि मैं जानूँ, मैं जानता हूँ, निज नाथ स्वभाव, नाथ मतलब राम के स्वभाव को मैं जानता हूँ।
अपराधु मतलब जो अपराधी होते हैं, पर कोहु न काओ मतलब कि उनका जो क्रोध है, कोह, उस पर भी तो वो क्रोध नहीं करते हैं, है ना। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, मोह पर मतलब कि मुझ पर, कृपा उनका जो एक आशीर्वाद है, जो उनका प्रेम है, स्नेह विसेखी विशेष है स्नेह, बहुत अच्छा, मतलब कि कुछ अलग ही मुझे जो है प्यार मिलता है, सबसे बढ़कर मिलता है। क्यों? खेले तो खुनिस न कभू देखी, मैं तो खेलते हुए भी खुनिस मतलब उनको क्रोध में, उनके गुस्से में जो है खुन्नस निकालते हुए कभी नहीं देखा है। अब सीधी सी बात है, दोनों भाई हैं तो बचपन से ही एक साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, ठीक है। सुसुपनते परिहिर न सगु, इसका मतलब क्या है, जब बचपन से ही उनका साथ उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं है। परिहरे न संगु मतलब कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कबू न कीन्हो मोर मन भंगु, कभी भी मेरा मन तोड़ा नहीं है। मेरे मन में जो भी इच्छा होती थी उसको पूरा किया है। किसने किया है? श्री राम ने किया है। मैं प्रभु कृपा रीत जी लोही, यहाँ पे क्या कहते हैं वो, कि मेरी प्रभु की कृपा की रीति तो भली भांति, रीति मतलब क्या है कि कृपा करना हर किसी पे राम जी की क्या है, परंपरा है, उनका स्वभाव में निहित है ना, रीति चली आ रही है उनके उनके जीवन में कि हर किसी पे क्या करेंगे, वो कृपा करेंगे। और मैं तो उनको अच्छे से जानता हूँ, मेरे ही भाई है वो, ठीक है। हारे खेल जितावे मोहे, और जब भी मैं खेल में हार जाता था तो कौन मुझे जिता देते थे? श्री राम मुझे ही जिता देते थे। वो कभी भी ऐसा मुझ पे नहीं दिखाते थे कि मैं जो है हार गया हूँ। क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, इसका मतलब क्या है? महु स्नेह संकोच मतलब कि मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी अपना मुख खोला ही नहीं है। बस सन्मुख कहीं न बैन मतलब कभी भी नहीं बोला है। दर्शन तृप्त न आज लगी, लेकिन आज तक उनके दर्शन से, उनको देखने से तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिली है। किसको? मेरे नैनों को। प्यासे नैन है मेरे, उनको देखते रहने की मेरी इच्छा ख़त्म ही नहीं होती है कभी। वो मुझे छोड़ के तो चले आए, लेकिन जो मेरे आँखों की इच्छा है उनको देखते रहने की, प्यासे हैं वो उनके दर्शन के। किसके दर्शन के? श्री राम के दर्शन के प्यासे हैं। कभी उन्हें तृप्ति संतुष्टि मिलती ही नहीं है। वैसे तो यही है ना, महु स्नेह संकोच, उनके प्रेम में मुझे संकोच होता है। सन्मुख कहे न बैन, मैं कभी अपने मुख से कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? दर्शन तृप्ति न अजो, आज तक मेरे उनके दर्शन से तृप्ति नहीं मिली है। किसको नहीं मिली है? लगी प्रेम प्यासे नैन, प्रेम से जो प्यासे हैं मेरे नैन, जो नेत्र हैं। वाह क्या बात है। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि यह कौन सी भाषा में होगा, अवधी भाषा में होगा। इसमें एक अलंकार तो मैं बता ही चुकी हूँ, रूपक और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अलग अलग जगहों पे भी होगा। और ये क्या है? ये दोहा है, ठीक है। लास्ट की जो लाइनें हैं वो दोहा की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विधि न सकेहु, हाँ, विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, यहाँ पे क्या है? विधि मतलब जो विधाता है उसको भी सहन नहीं हुआ, सह मोर दुलारा। मोर का मतलब क्या है? यहाँ पे भरत अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा जो दुलार करते थे, कौन करते थे? श्री राम जो मुझे प्रेम करते थे, मेरा दुलार करते थे, वो विधाता को भी सहन नहीं हुआ, मेरे जो नसीब है उसको भी सहन नहीं हुआ। नीच बीच जननी मिसयारा, नीच बीच से मतलब कि बुरा बन के, नीच बन के बीच में आ गया, मेरे और श्री राम के बीच में। वो भी किसके रूप में? जननी, माता के रूप में आ गया, हमें दोनों को अलग करने के लिए, मुझे और श्री राम को अलग करने के लिए हम दोनों के प्रेम के बीच में आ गया। कौन? विधाता जो है। यहू कहत मोहि आज न शोभा, ये मुझे कहते हुए आज शोभा तो नहीं देता है। अपने समुझ साधु सुच को भा मतलब कि अपने को मैं जो है साधु कहूँ और जो माता है उनको मैं कटु वचन कहूँ। लेकिन मात मंदी में साधु सुचाली, इसका मतलब क्या है कि माता को जो है मैं क्या बोलूँ, अपने आप को जो है पवित्र बोलूँ, साधु बोलूँ, और माता को जो है भला बुरा बोलूँ, उनको नीच या सदाचारी बोलूँ। तो उर अस अनंत कोट कुचाला, उर अस अनंत, क्या दिल से जो है मैं भी जो है कुचाली दुराचारी नहीं बन जाऊंगा ऐसा करने से? उर मतलब क्या होता है? दिल से, हृदय से जो है मैं भी तो दुराचारी हो जाऊंगा जब मैं अपने आप को साधु और माता के लिए अपशब्द बोलूंगा, ठीक है। फरही को कोदू बाल सुशाली, यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार आ रहा है? दृष्टांत अलंकार आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए भरत बात कर रहे हैं। और कौन सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने? फरही की कोदो जो है एक तरीके से जो धान होता है, जो चावल होता है, उसकी एक फसल है।
ठीक है। तो कोदो बाल सुसाला मतलब कोदो कहा जाता है कि अच्छे किस्म का धान या जो है चावल नहीं होते हैं उसमें। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोदो की अगर जो तुमने बाली बोई हुई है, कोदो की फसल बोई हुई है, तो उसमें अच्छे चावल जो है नहीं आएंगे ना, फरेंगे नहीं अच्छे चावल, वो तो कोदो के ही चावल आएंगे। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली मतलब कि अगर तुम आपको पता हो तो जो मोती होता है वो सीप में जो है जन्म लेता है, सीप जो होती है, ठीक है। अगर वो जो घोंघी है या सीप है वो काली होगी, मैली होगी, तो उसमें क्या मोती का जन्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि फरई को कोदो बाली सुसाली, अगर कोदो के जो तुमने पौधे लगाए हैं तो तुम्हें जो है सुंदर बाली तो नहीं मिलेगी। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और जो है घोघा जो काली होगा उससे भी तुम्हें मोती नहीं मिलेगा, है ना। सपनों को 200 ले ही न काहू, इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं ये जो है स्वप्न में भी तो किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। सपनेहू का क्या मतलब है? स्वप्न में दोष कलेहू न कहूँ, मतलब लेस मात्र भी थोड़ा सा भी किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ कि वो मेरे और मेरे भाई के बीच में आ गया है। मोर अभागा, मोर अभागा क्या है? मेरी ही किस्मत खराब है, वो भी कितनी बड़ी। उदित अवगाहू, उदित का मतलब क्या होता है? सागर, सागर जितना मेरा अपराध है, मेरी किस्मत खराब है उससे कम नहीं है ना। बिन समझो निज अगु परिपाको, मतलब कि बिना सोचे समझे जो है मैंने क्या किया है, मेरे बिना सोचे समझे मैंने जरहू जाए जननी कहु काको, मतलब कि जननी अपनी माता को ऐसे शब्द बोले हैं जिससे उनका जो हृदय है वो जरहू है। जरहू का मतलब क्या है? जला है, वो दुखी हुआ है, उनके हृदय को जो है तार तार करने वाले, तोड़ने वाले शब्दों का यूज़ मैंने किया है। एक बार फिर से मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। सपनों दोषो लेसो न काहू, मतलब सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ। मोर अभागा उदित अवगाहू, मतलब मेरा ही जो भाग्य है वो अभागा है, उसकी फूटी किस्मत है। समुद्र जितने अपराध हुए हैं मेरे से, और ये मेरा ही पूर्व जन्म का काम होगा जिसकी वजह से मेरे जो है राम से मैं अलग हो गया हूँ। बिन समझो निज आग परिपाको, बिना सोचे समझे ही मैंने आके अपनी माता को भला बुरा बोला है। जारू जाए जननी को काको, मेरे जो माता है जननी है उनके कलेजों को जो है, उनके हृदय को तोड़ने वाले, जलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने। हृदय हेरी हार्यो सब ओरा, इसका क्या मतलब है कि मैं अपने हृदय में बहुत खोज की है, बहुत कुछ खोजा है, सब और ढूंढ ढूंढ के हार गया मैं, लेकिन उसको क्या चीज़ मिली? एक ही बात भले भल मोरा, मुझे सिर्फ एक ही बात जो है समझ में आई है जिससे मेरा भला हो सकता है। वो क्या है? गुरु गोसाई साहब शिव रामू, इसका क्या मतलब है कि वे सिर्फ और सिर्फ मेरा भला कौन कर सकता है? मेरे गुरु महाराज जो है, और उनके गुरु महाराज कौन है? रामू, सिय रामू, सीताराम है। सिर्फ और सिर्फ वही मेरा जो है भला कर सकते हैं। लागत मोही नीक परिणामु, और मुझे जो है बहुत आशा बंधी हुई है, मुझे इसी से परिणाम है। नीक परिणामु, नीक का मतलब क्या होता है? अच्छा, मुझे इन्हीं से अच्छे परिणाम की उम्मीद है कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, यही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सुथल सत भाव, इसका मतलब क्या है कि साधुओं गुरुओं जो है सभा के जो है जितने स्वामी लोग हैं सब इस जो है सुथल सत भाव, इस जो है एक तरीके से सुंदर से तीर्थ स्थल पे जो है सद्भाव से प्रेम से इकट्ठे हुए। प्रेम प्रपंचों की झूठ, मतलब कि मेरा जो प्रेम है वो प्रपंच छल कपट झूठ। जानो मुनि रघुराओ, रघुनाथ भी जानते हैं कि इससे अछूता है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये पूरी जो सभा है जिसमें साधु है, गुरु है, प्रभु है, सब जानते हैं कि एक पवित्र स्थल है। सद्भाव जो मेरा प्रेम है सब जानते हैं, सबको पता है कि मेरा प्रेम जो श्री राम के लिए वो प्रपंच झूठ सबसे अलग है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आई थिंक ये ये लास्ट है रामचरितमानस का। भूपति मरन प्रेम मन राखू, पन राखूं, इसका मतलब क्या है? भरत कहते हैं कि भूपति, यहाँ पे भूपति महाराज कौन थे? अयोध्या के राजा दशरथ, श्री राम के पिता। और आप सबको पता है कि जब श्री राम जो है वन को जाते हैं तो वो क्या मर जाते हैं, भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात जो है कही गई है। भूपति मरण मतलब जो राजा थे वो मर गए, प्रेमपन राखू मतलब कि उसी उनके मरने ने ही उनके प्रेम की जो है क्या रख ली है? लाज रख ली है, सम्मान रख लिया है। इतना क्लियर हो गया? भूपति मरण प्रेमपन राखू मतलब कि उनके मरने से उनके प्रेम की जो लाज थी वो रख गई कि वो अपने प्रेम से जो है, जो राम के लिए उनका प्रेम था वो जो है ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो स्वयं ख़त्म हो गए।
जननी कुमति जगत सब शाखा, इसका मतलब क्या है कि माता की जो कुबुद्धि थी, जगत सब शाखा, पूरा जगत पूरी दुनिया उसकी क्या है, साक्षी है ना। सबके सामने ही जो है उन्होंने अपनी कुबुद्धि का परिचय दिया और राम जी को जो है वनवास भेज दिया। क्लियर। देख न जाही बिकल महतारी, इसका मतलब क्या है, देख न जाही, देखी नहीं जाती है, क्या नहीं देखी जाती, बिकल महतारी, माताओं का व्याकुल होना, उनका दुखी होना, उनका बेचैन होना मुझसे देखा नहीं जाता है। किससे नहीं देखा जाता है, भरत से नहीं देखा जाता है। जरही दुसह जर पुर नर नारी, जरही दुसह मतलब क्या है, सब जो है क्या कर रहे हैं, जर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जर पुर नारी, नर नारी, पुर नर नारी का मतलब क्या है, नर नारी मतलब जितने भी आदमी और औरत हैं, नर पुर, सॉरी पुर का मतलब क्या है, जितने भी अयोध्यापुरी के लोग हैं वो सब क्या है, जरही, उनका दिल दुखी है, जल रहा है एक तरीके से, जो आपसे वियोग के जो दुख का उनका जो है हृदय जो है उसमें जल रहा है। मही सकल अनरथ का मूल कर मूला, मही सकल, मैं ही सकल सबका, अनर्थ मतलब जितना भी गलत हुआ है, जितना भी अनर्थ हुआ है, हमारी भाषा में इसको क्या कहते हैं, अनर्थ कहते हैं। जितने भी अनर्थ हुए हैं, कर मूला, उसके मूल में, उसकी जड़ में कौन है, मैं ही हूँ, ऐसा भरत कहते हैं कि सब जितना गलत हुआ है सबकी जड़ में, सबके मूल में मैं ही हूँ। सो सुन समझ सहीब सब सूला, इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि यह सब सुन और समझ कर ही दुख सहा है, और ये सारा जानते हुए भी मेरे दिल पे सोचिए क्या बीत रही है, ये सब जानते हुए भी भरत कहते हैं कि मेरा दिल तो जो है दुखी है और मैं इस सबको सह रहा हूँ। सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि श्री रघुनाथ जो हैं, जो राम है, लक्ष्मण है, सीता जी हैं, सब जो है क्या कर रहे हैं, कर मुनि वेश लखन शिव साथा, मतलब कि लखन जो हो गए, मुनि वेश धारण किया हुआ है। मुनि वेश मतलब क्या है, ऋषि मुनियों जैसे जो है वेश कपड़े जो है धारण कर लिए हैं, उनके जैसा जो है अपना हुलिया बना रखा है। बिन पनही पाए दोह पाए, मतलब क्या, पनहीन, बिना जो खड़ाऊ होते हैं, जो चप्पल होते हैं हमारे आज की लैंग्वेज में, उसके बिना ही जो है वो पैदल चल रहे हैं। सकरु सखी रही ए घाये, इसका मतलब क्या, इन चीज़ों को देख के मेरे दिल पे कितना घाव हो रहा है, कितना मैं दुखी हूँ, ये तो सिर्फ मेरे शंकर जी ही जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके कहने का तात्पर्य है कि इन चीज़ों को देख के मैं एकदम टूट गया हूँ कि मेरे होते हुए, मेरी ही वजह से जो है मेरे भाई जो है ऋषि मुनि का वेश धारण करके जो है जंगल जंगल भटक रहे हैं, बिना पैरों में कुछ वो जो है पहनने के लिए नहीं है उनको, उनको कितना दुख हो रहा है मुझे ये चीज़ें देख के कि ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा मैं मर ही जाता। ये सिचुएशन है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, मतलब कि निषाद स्नेहु, आपको पता है कि राम जी जब घर छोड़ के जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए जंगल में जो है एक निषाद के पास रहते हैं, एक आदिवासी के पास, तो वो कहते हैं कि उस निषाद का स्नेह देख के मेरे हृदय पे तो वज्र का जो आघात हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्नेह मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, है ना। कुलिस कठिन और भऊ न बेहू, इसका मतलब क्या है कि मेरे जो हृदय है, हृदय में क्या हो गया है, हृदय में जो है एक तरीके से वज्र जैसा जो है एक तरीके छेद हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपको प्रेम नहीं दे पा रहा हूँ उस जैसा। मेरे होते हुए आपको जो है एक निषाद राज का जो है उसके घर पे ठहरना पड़ा, मेरा हृदय क्या हो गया, पत्थर हो गया है। अब सब आखन देखो भाई आइए, अब तो मैं सब कुछ अपने आँखों से देख रहा हूँ। जियत जीव जड़ सबे सहाय, जीते जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है एक तरीके से मृत हो गया हूँ, जड़ हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। क्लियर। जिन्हें निरखमक सापन बिच्छी, इसका मतलब क्या है कि जिन्हें निरखमक सापन बिच्छी तजय विषम विष तापस तीसी, जिसको देखने से रास्ते में सांप और बिच्छी, सापन बिच्छी, सांप और बिच्छू जो होते स्कॉर्पियंस वगैरह, अगर आपको पता हो तो, जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी जो है अपना जो विष है उसको त्याग देते हैं, वो लोग कौन है, वो श्री राम है, सीता जी है, लक्ष्मण जी हैं। तेई रघुनंदन लखन सी अन हित आगे लागे जाए, इसका मतलब क्या है, वही रघुनाथ लक्ष्मण सीता जी जिसको भी जो है शत्रु लगे, अनहित लगे, अनहित का मतलब क्या होता है, शत्रु लगे, तास तनय तज दुसह दुख दैव सहाय, उसको जो है क्या, यहाँ पे क्या है, तास तनय तज, तनय का मतलब क्या है, माता एक तरीके से, उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ कैकेयी के पुत्र को, मतलब मुझको छोड़कर दैव भी कठिन हो जाएगा उनके लिए ये सारा दुख सहना। क्लियर कि सबके लिए ये कठिन है, ये जो दुख जो है किसको मिला है, राम जी को मिला है। अब इसके क्वेश्चन से कर लेते हैं।
अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हारे खेल जितावे मोहि। इसकी लाइन मैंने बताई थी कि भरत इस कथन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि श्री राम जो है बचपन से ही उनका बड़प्पन दिखाने वाला जो भाव है वो रहा है। वे अपने छोटे भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और भरत भी क्या थे, श्री राम के अनुज थे। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई होता है, छोटे भाई थे वो। उनका दिल जो है वो दुखी नहीं करते थे। कौन नहीं दुखी करता था, श्री राम कभी भी भरत के दिल को नहीं दुखाते थे। खेल खेलते समय भी वो जानबूझकर इसलिए हार जाते थे ताकि भरत का दिल ना टूटे। वे भरत को जानबूझकर जिता दिया करते थे और उसका उत्साह, उसका जो है एक तरीके से खुशी को बढ़ाते थे। जब राम अपने अनुज के प्रति स्नेह रखते थे, वहीं भरत भी अपने जो भाई है उनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। मैं जानू नित नाथ स्वभाव, में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? बताइए कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं भगवान राम की। सबसे पहला तो है कि भगवान राम किसको भी जो है क्षमा कर देते हैं, अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं। अपराधी पर भी क्या नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं वो। क्लियर, क्रोध का भी प्रश्न नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताते हैं कि भरत पर तो उनकी विशेष कृपा है। भरत क्या है, उनके अनुज हैं, छोटे भाई, और छोटे भाई को तो कुछ ज़्यादा ही प्यार मिलता है। तीसरी चीज़ क्या बताते हो, राम तो खेलने में कभी खुनिस, खुनिस का मतलब क्या होता है, खुन्नस, गुस्सा दिखाते ही नहीं थे। वे हमेशा ही जो है अपनी अप्रसन्नता कभी नहीं दिखाते थे, हमेशा खुश रहते थे। चौथी चीज़ क्या दिखाई है कि राम जो है बचपन से ही उनके साथ रहे हैं, उनके साथ दिया है। क्लियर। पांचवी चीज़ है कि कभी भी वो भरत का दिल नहीं दुखाते थे। वो खेल में भी जो है जीत कर हार जाते थे ताकि कौन जीत सके, भरत जीत सके। नेक्स्ट है भरत का आत्म परिताप। परिताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। ठीक है, परिताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप जो है वो किस प्रकार से हमें जो है दिखता है, परिताप के चरित्र के किस पक्ष की ओर संकेत करता है। तो यहाँ भरत अपनी माता द्वारा की गई जो भयंकर भूल थी, कौन सी भयंकर भूल थी, राम को जो है एक तरीके से वन भेज देना, इस भयंकर भूल का जो है पश्चाताप करते हैं। वे जो है क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दुखद स्थिति में है और वो स्वयं को दोषी ठहराते हो। क्या कहते हैं कि सब अनर्थों का मूल जो जड़ है वो तो मैं ही हूँ। वो माता को दोषी और स्वयं को साधु के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे स्थिति को अपने पापों का परिणाम बताते हैं कि मैंने ही जो है सागर समान बहुत ज़्यादा पाप किया होगा, तभी जाके जो है मुझे ये सिचुएशन देखने को मिली है। वह अपने माता के प्रति जो है कटु वचनों के लिए पछताते हैं। जो अपने माता के लिए उन्होंने बुरे बुरे शब्द यूज़ किए थे उसके लिए भी वो पछताते हैं। उनका जो पश्चाताप है या परिताप है वो डबल है। डबल क्यों है, एक तो राम जी को जो है उनकी वजह से वन को जाना पड़ा, जितने भी जो है गलत चीज़ें हुई, अनर्थ हुआ उनकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ अपनी माता को भी जो कटु वचन उन्होंने बोले, भला बुरा बोला गुस्से में आके, जब उन्हें पता चला कि राम जी को उन्होंने वनवास भेज दिया, तो इसके लिए भी वो पछताते हैं कि ये दोनों जो है मेरी क्या है, गलतियां हैं। किसकी गलतियां हैं, भरत की गलतियां हैं। इसीलिए माता कैकेयी के प्रति भी उन्होंने कटु वचन का परिताप करना है। वे कहते हैं कि सब अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। मैं तो इतना दारुण या दुख झेल कर भी जीवित कैसे रह गया, मुझे खुद पे हैरानी हो रही है। भरत का तो यह था कि जितने भी पश्चाताप जो है मुझे कैसे करने हैं, मुझे जो है मेरे भाई के साथ करने हैं, उनको अपने साथ ले जाके करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। भरत के मन में अपने भाई राम के प्रति जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, श्रद्धा भाव है। वे अपने समक्ष खड़े होकर जो है उनके समक्ष जैसे ही वो खड़े होते हैं, मैंने कहा था ना पुलकित भयो शरीर, पुलकित का क्या मतलब होता है, खुश हो जाते हैं वो एकदम से। ठीक है, भाव, और इतने ज़्यादा जो है उनके मन में प्रेम होता है कि उनकी आंखों में प्रेमाश्रु, प्रेमाश्रु का मतलब क्या है, उन प्रेम से जो है अश्रु जो होते हैं वो जो है उनके सामने आ जाते हैं, उनके आंखों में जो है छलक आते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि बाढ़ सी आ गई है, इतना वो रोने लगते हैं खुशी से। वे अपने बड़े भाई को श्रद्धावश बार बार क्या कहते हैं, स्वामी कहते हैं, नाथ कहते हैं, है ना। वे प्रभु के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख ही करते रह जाते हैं कि वो कितने महान हैं। कौन, श्री राम। सीताराम को देख के तो उन्हें ये उम्मीद होती है कि कुछ निक का मतलब क्या होगा, अच्छा परिणाम होगा उनका। वे वन को श्री राम की दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, है ना। वे जब वन को देखते हैं और श्री राम को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुनि का वेश धारण क्यों कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, मही सकल अनरथ का मूला। इसमें क्या कहते हैं, इसमें भरत का विचार है कि विचार भाव के बारे में पता चलता है कि भरत कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उन सब की जो मूल है, स्वयं को दोषी मानते हैं, उनके जड़ में जो है वो अपने आप को बोलते हैं, उनके मन में प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित वो अपने पापों का करना चाहते हैं। इसके लिए जो है वो
अपराधी भाव जो है उनके मन में आ जाता है। इस पंक्ति से पता चलता है कि वो अपने आप को जो है कलुष भाव को जो है अपने मन में कुछ भी शेष नहीं रहना चाहते, कोई भी बुरा भाव अपने मन में रखना नहीं चाहते हैं। माता के प्रति भी जितने कटु वचन बोले उन्होंने, उसका भी उन्हें दुख है और सारा दोष जो है वो किसके ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए ये। फरई की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। पंक्ति में कौन सा भाव छिपा हुआ है और शिल्प सौंदर्य। भाव यह है कि भरत जो है दृष्टांत देकर, दृष्टांत का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि दृष्टांत का मतलब होता है कि उदाहरण देकर वो बताते हैं कि जिस प्रकार कोदो की बाली में उत्तम धान, अच्छा धान या चावल नहीं आता है, तालाब की काली घोगी में मोती नहीं आता है, उसी प्रकार अच्छी बात या वस्तु के लिए वातावरण की पवित्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, गलत स्थान पे गलत किस्म की चीज़ें ही होती है। भरत के इस कथन से जो है उनके चरित्र का जो उद्घाटन है वो होता है। अब शिल्प सौंदर्य में सबसे पहला तो आप दृष्टांत अलंकार ही लिखेंगे। दूसरी चीज़ की कोदों में अनुप्रास अलंकार है। तीसरी चीज़ अवधि भाषा का इस्तेमाल किया गया। चौथी चीज़ क्या है, चौपाई छंद। और मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि चौपाई छंद का उन्होंने इसमें इस्तेमाल